वेलकम टू सॉफ्टवेयर डेवलपर्स चैनल। आज हम इस वीडियो में एक बहुत ही डिमांडिंग कोड को डिस्कस करेंगे। इस कोड के लिए मुझे बहुत ज़्यादा मेल्स एंड बहुत ज़्यादा कमेंट्स आए थे वीडियोस पे, तो फिर मैं आज ये कोड फाइनली डिस्कस करने जा रही हूँ। तो मैंने ये टॉपिक पर पीपीटी बनाई थी, स्मार्ट वोटिंग सिस्टम सपोर्ट थ्रू फेस रिकॉग्निशन। तो इस पर मुझे बहुत ही ज़्यादा कमेंट्स आए थे। मैं एक बार कमेंट्स आपको शो कर देती हूँ। Can you send me the Python code? स्मार्ट वोटिंग सिस्टम कंप्लीट द कोड फॉर फेस रिकॉग्निशन। तो इस पे मुझे बहुत ही ज़्यादा मतलब कि आए थे कमेंट्स कि मैं सिर्फ कोड प्रिपेयर करूँ। फाइनली कोड जो है रेडी हो चुका है। तो ये जो कोड है पाइथन एंड मशीन लर्निंग पर बेस्ड है। ओके, तो मैंने इसमें जो है डेटा सेट यूज़ किए हुए हैं, जैसे कि फेस रिकॉग्निशन में जो भी स्टेप्स होते हैं, या फिर अगर कोई भी यूजर्स है, कैंडिडेट्स अगर वो आ रहे हैं वोटिंग के लिए, तो फिर जो नंबर्स ऑफ राइट कैंडिडेट्स हैं या फिर फेक वोट्स हैं वो क्या क्या होंगे, तो वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो आप पूरी ही वीडियो देखें, स्किप ना करें, ताकि आपको एक एक पॉइंट इसमें क्लियर हो जाए। मैं जल्दी से जल्दी इस वीडियो कंप्लीट करने की कोशिश करूंगी। और इसमें ये जो है दो कोड डिस्कस करेंगे। मैं दो कोड डिस्कस करूंगी। एक कोड का जो डेटा सेट है वो मुझे एक सब्सक्राइबर ने सेंड किया था। वो ऑनलाइन वोटिंग है ओनली। ऑनलाइन वोटिंग कहाँ से? वो ट्विटर का डेटा सेट है। जैसे ट्विटर में कोई भी पोस्ट डालते हैं तो फिर ऑनलाइन वोटिंग होती है ना, जो भी कमेंट्स आते हैं उसके थ्रू पता चलता है। तो एक वो कोड है वो डिस्कस करेंगे, और एक ऑनलाइन वोटिंग सिस्टम सपोर्ट फॉर फेस रिकॉग्निशन का वो डिस्कस करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि गाइज व्यूज बहुत आते हैं वीडियोस पे, आप देख सकते हैं 611 व्यूज, बट सब्सक्राइबर्स स्टिल वही रहते हैं। तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको कोई और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप वो भी मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। मैं सभी के टॉपिक पर वीडियो बनाती हूँ, जो भी कमेंट में लिखते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने इसमें फोर डेटा सेट्स यूज किए हैं, ठीक है, और वो सभी डिस्कस करेंगे डेटा सेट्स जो भी हैं। और अगर आपको मेरे चैनल्स पे जो भी वीडियोस अवेलेबल हैं उनके कोड चाहिए तो आप मुझे मेल सेंड कर सकते हैं। मेल आईडी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। मेल सेंड करने से पहले आप चैनल सब्सक्राइब कर लें पहले, और फिर उसके बाद मुझे मेल सेंड करें। ओके, तो सबसे पहले इसमें लाइब्रेरीज कौन कौन सी यूज की है? नंपाई यूज किया है, पांडास यूज किया है मैंने, कलेक्शंस, मैटप्लॉटलिब, सीबॉन्ड, ये सारी जो भी है लाइब्रेरीज यूज की हैं। ओके, अब ये जो वीडियो है ये हर कोई देखेगा। एक वो भी पर्सन देखेगा जिसको पाइथन मशीन लर्निंग का बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, और वो भी देखेंगे जिनको आइडिया है। तो सबसे पहले मैं उनके लिए भी थोड़ा क्लियर कर देती हूँ। अगर आपको नॉलेज है पाइथन मशीन लर्निंग की तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है कि कैसे आप इंस्टॉल कर सकते हैं, कैसे आप ये प्रोजेक्ट आपने देखा तो आप इसको कैसे रन करेंगे, तो आप दिक्कत ना लें। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको क्रोम पे जाना है एंड आपको टाइप करना है डाउनलोड पाइथन। ओके, आप जब डाउनलोड पाइथन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको python.org दिख जाएगा। इस पे जाने के बाद आपको ये पाइथन का वर्जन आपको दिख रहा है 3.9.5, ठीक है। आप कोई और वर्जन भी डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे हिसाब से सबसे सबसे बेस्ट जो है 3.7 वर्जन आप डाउनलोड करें। उसमें क्या होगा, आपको यहाँ पे डाउनलोड पे जाना है, ठीक है, आपको विंडोज पे क्लिक करना है। देन इसके बाद यहाँ पे आपको पाइथन के हर एक वर्जन आपको शो होगा। तो आपको सिंपल क्या करना है, कंट्रोल F प्रेस करें आप, एंड आप लिखें यहाँ पे 3.7, ठीक है। अभी 3.7 पे आपको शो कर देगा। आपको कौन सा करना है, 3.7.0, ठीक है। आप उस वर्जन पे पहुंच जाए। यहाँ पे पहुंच गए हम पाइथन 3.7.0 पे। इसके बाद क्या करना है, अगर आप विंडो यूज कर रहे हैं और आपके विंडो में 32 बिट है तो आप ये वाला डाउनलोड करें, डाउनलोड विंडो x86 एग्जीक्यूटेबल इंस्टॉलर। अगर आपके सिस्टम में 64 बिट है तो आप ये डाउनलोड करें, ठीक है, डाउनलोड विंडो x86 64 एग्जीक्यूटेबल इंस्टॉलर। ये आपको डाउनलोड करना है। जब ये डाउनलोड कर लेंगे आप, देन उसके बाद आपको क्रोम फिर से विंडो पे जाना है, फिर से क्रोम पे जाना है। देन आपको लिखना है डाउनलोड एनाकोंडा। ओके, ये आप लिखेंगे एनाकोंडा है, तो यहाँ पे आप इस पे क्लिक कर लेंगे। आपको यहाँ से एनाकोंडा को डाउनलोड करना है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एनाकोंडा को आप डाउनलोड कर सकते हैं। आपका सिस्टम या तो फिर मैक हो तो उस हिसाब से अपना वर्जन देख लें, ठीक है।
ऐसे ही आप जब डाउनलोड हो जाएगा, सबसे पहले आप पाइथन इंस्टॉल कर ले सिस्टम में, ठीक है। उस पर क्लिक करेंगे, कुछ नहीं होगा, बस क्लिक करना है और आपको पिप, जो नीचे एक ऑप्शन आएगा आपको पिप का, तो उस पर टिक कर दें, पहले टिक कर दें, देन उसके बाद आप उसको इंस्टॉल कर लें। देन ऐसे ही एनाकोंडा में आप उसको नेक्स्ट 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 करते जाएं। वहां पे आपको आगे जाके दो ऑप्शन शो होंगे। एक तो ये कि आपको जो विंडो में पाइथन है उसके साथ फैच करना है एनाकोंडा को, या फिर एक सेकंड ऑप्शन आपको शो होगा कि आपको एनाकोंडा के लिए पाइथन का अलग से जो वर्जन अभी चल रहा है 3.8 या फिर 3.9 आ गया, आप तो कि वो इंस्टॉल करें। तो आप सिंपल जो आपके सिस्टम में है, आप फर्स्ट वाला ऑप्शन चूज करें, सेकेंड वाला रहने दें, ठीक है। या फिर आप सेकंड भी चूज कर सकते हैं। अगर आप पाइथन पहले मतलब कि फर्स्ट टाइम इंस्टॉल कर रहे हैं तो कोई इशू नहीं होगा, वो इजीली आपके जो भी पैकेज इंस्टॉल करेंगे उसके साथ फैच हो जाएगा। तो आप दोनों भी चूज कर सकते हैं, लेकिन आप पहले से ही पाइथन यूज करें तो आप फर्स्ट ऑप्शन ही चूज करें, ठीक है। देन ये सब करने के बाद आपको क्या करना है, आपको कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना है। कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करने के बाद जैसे कि विंडो प्लस आर का बटन दबाएंगे तो यहाँ पे CMD लिखना है। देन यहाँ पे आपको क्या लिखना है, पिप इंस्टॉल जुपिटर नोटबुक। अगर आप ये लिखेंगे एंड देन इसको रन करेंगे ना, ये मेरे सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, अगर ये आप रन करेंगे देन आपको एनाकोंडा ओपन करने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली कमांड प्रॉम्प्ट से ही अपना कोड ओपन कर सकते हैं, जब जुपिटर नोटबुक ओपन कर सकते हैं, ठीक है। ये इंस्टॉल करने के बाद आपको सिर्फ और सिर्फ लिखना है जुपिटर नोटबुक, ठीक है। तो ये जुपिटर नोटबुक को ओपन कर देगा। एक सेकेंड, मैंने स्पेलिंग गलत लिख दी है। ये जुपिटर नोटबुक आप लिखेंगे तो ये जुपिटर नोटबुक को ओपन कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ये जब ऐसे ओपन कर देगा, ठीक है, यहाँ पे आपको पाइथन 3 ओपन करना है और जो कोडिंग मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, या तो आप रैंडमली इसको लिख सकते हैं, सॉरी ये वाली कोडिंग, तो ये बहुत ही ज्यादा बड़ी कोडिंग है, आपको बहुत टाइम लगेगा। तो आप सिंपली मुझे मेल सेंड कर देना, मैं आपको ये कोडिंग सेंड कर दूंगी, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आप मुझे मेल सेंड कर सकते हैं, ठीक है। अब जब आप मुझे मेल सेंड करेंगे, सपोज मैंने आपको एक पूरा फोल्डर बना के दिया, एक जिप फाइल में मैं आपको दूंगी, तो उस जिप फाइल को आपको अनजिप करना होगा। इस जिप फाइल को जब अनजिप करेंगे और देन उसके अंदर आप जाएंगे तो आपको ये फाइल शो होंगी। तो आपको कैसे रन करना है, आपको सिंपल यहाँ पे आपको ये ऑप्शन दिख रहा है दिस PC डेस्कटॉप, जो पाथ दिखा रहा है कि ये फाइल कहाँ पर है, तो आपको सिंपल इस पे क्लिक करना है। देन आपको लिखना है CMD, एंटर करेंगे आप जुपिटर नोटबुक। जैसे ही आप यहाँ पे रन करेंगे, आपको ना कोई पाथ देने की जरूरत है, डेटा सेट का डेटा सेट आपका सेम इस फोल्डर से ही वो लेगा, कोई भी एरर आपको शो नहीं होगा। आपको सिंपल ऐसे ही रन करना है, जुपिटर नोटबुक लिखना है, देन आपका ये जो कोड है आपका रन हो जाएगा, ठीक है। बस ये उनके लिए इंफॉर्मेशन है जो नए हैं और जिनको मशीन लर्निंग और पाइथन का बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, तो वो डायरेक्टली बिना कुछ जाने इसके बारे में, बिना कुछ हिस्ट्री जाने, आप इजीली इस कोड को रन कर सकते हैं। कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, आपको सिंपली डाउनलोड करना है एंड इस टाइप से आपको रन करना है, ठीक है। अब बात आती है कि अगर आप कोई भी एरर फेस कर रहे हैं, आपने प्रोग्राम रन किया और आपको ये उसने बोला कि नो मॉड्यूल नेम नंपाई, तो आपको क्या करना है, सिंपली पिप इंस्टॉल कोई भी पैकेज है उसको कमांड प्रॉम्प्ट में रन करना है। कोई भी अगर किसी भी उसमें एरर आएगा, जैसे ये पूछेगा मैटप्लॉटलिब नहीं है, नो मॉड्यूल नहीं मैटप्लॉटलिब, सिंपल आपको पिप इंस्टॉल मैटप्लॉटलिब करना है। पांडास नहीं है, पिप इंस्टॉल पांडास करना है। कलेक्शंस नहीं है, पिप इंस्टॉल कलेक्शंस करना है, ठीक है। ये मैं रिमूव कर देती हूँ, इसका कोई यूज नहीं है फिलहाल, ठीक है। सी बॉन्ड नहीं है, सी बॉन्ड पिप इंस्टॉल सी बॉन्ड करना है, ये आपको करना है और आपको कोई भी एरर फेस आप कोई भी एरर फेस नहीं करेंगे, ठीक है। अब इसमें यूज मैंने कौन कौन सी किए एल्गोरिदम्स वो मैं बता देती हूँ। रैंडमाइज सर्च CV यूज किया है मैंने, PCA यूज किया हुआ है, पार्टिकल कंपोनेंट, ठीक है, एल्गोरिदम PCA यूज किया है मैंने, एंड XGB बूस्ट यूज किया है, ठीक है। तो ये एल्गोरिदम्स मैंने इसमें यूज किए हैं। अब मैंने जो डेटा सेट यूज किए वो मैंने 4 डेटा सेट यूज किए हैं, 4 डेटा सेट मैंने यहाँ पे यूज किए हुए हैं, ठीक है। सबसे पहले गवर्न्स कंट्री कैंडिडेट, प्रेसिडेंट कंट्री कैंडिडेट, सैनिटरी कंट्री कैंडिडेट, ओके। तो अब ये जब आप ये रन कर लेंगे देन इसके बाद आपको डेटा सेट को इंपोर्ट करना होगा, तो हम डेटा सेट एक बार देख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे डेटा सेट में जो है सबसे पहले स्टेट्स लिखे हुए हैं, मैंने जो स्टेट लिए हुए हैं वो US के स्टेट लिए हुए हैं, आप इंडिया के भी ले सकते हैं अगर आपके पास कोई अपना डेटा सेट है, या फिर आप इजीली, मैंने ये जो डेटा सेट है वो
पेपर से स्टडी करके या फिर जो भी मैंने स्टडीज को स्टडी किया था उसके बाद मैंने बनाया। तो आप इंडिया का भी डेटा सेट ले सकते हैं, जैसे कि इंडिया में जो भी जहाँ पे भी स्टेट्स में जो भी पार्टीज होती हैं आप उनके पार्टीज का नाम लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये कैंडिडेट्स के नाम जो है यहाँ पे मैंने लिख दिए हैं, जो जो कैंडिडेट्स खड़े होते हैं। ठीक है, मार्क टर्ली, ये कैंडिडेट्स हैं। पार्टी मैंने लिख दी है, इन जो भी कैंडिडेट है इनके पार्टी के नाम क्या होते हैं वो पार्टी का नाम मैंने लिख दिए हैं। ठीक है, एंड यहाँ पे टोटल वोट्स, जैसे कि पर्टिकुलर पार्टी को कितने वोट्स मिले हैं। ठीक है, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट स्टेट से पर्टिकुलर पार्टी को क्या वोट्स मिले हैं। ये सेनेटी का डेटा सेट है। नेक्स्ट डेटा सेट जो है प्रेसिडेंट कंट्री का डेटा सेट में दिखा देती हूँ। स्टेट ले लिए, कंट्री है, कैंडिडेट है, पार्टी है, टोटल वोट्स है। अब यहाँ पे जो फीचर ऐड हुआ है वो है सिस्टम रिकॉग्नाइज द फेस रियल वोटर और फेक वोटर। जैसे कि अगर मैंने पीपीटी में एक्सप्लेन किया था कि अगर कोई भी कैंडिडेट है, सबसे पहले उसका क्या होगा, 3 यहाँ पे स्टेप्स होते हैं। ठीक है, तो 3 स्टेप्स में क्या होता है, 3 स्टेप्स में सबसे पहले होता है कि उसका जो आईडी है वो न्यू होना चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे वोटर आईडी कार्ड है, वोटर कार्ड नंबर सॉरी, वो नया होना चाहिए। ठीक है, वोटर आईडी कार्ड नंबर अगर आपका है नया तो आपको सेकंड स्टेज में जाने देंगे। ठीक है, सेकंड स्टेज में जाने देंगे तो आपका जो है पैन कार्ड या फिर आइडेंटिटी कार्ड ऐसा कुछ होना चाहिए, वोटर कार्ड नंबर ये होना चाहिए। ठीक है, देन अगर है आपका, देन आपको थर्ड स्टेज में जाने देंगे जिसमें आपका फेस रिकॉग्निशन का स्टेप आता है। तो फेस रिकॉग्निशन के स्टेप में अगर आपका फेस जो है वो वोटर आईडी कार्ड से मैच होता है या फिर जो भी जो डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट के पास हैं उस आपकी आईडी के, वो अगर उससे मैच होता है तो आपका वोट जो है काउंट हो जाएगा। लेकिन हम इसमें ये भी देखेंगे कि जैसे कि रॉन्ग फेक वोट्स कितने डलते हैं, फेक वोट्स ट्राई करने का कोशिश कौन कौन करता है। ठीक है, तो वो सब इसमें देखेंगे। तो ये आपका ACS कंट्री का डेटा सेट है एंड गवर्न्स कंट्री का डेटा सेट ये है आपका। ठीक है, अब यहाँ पे सिस्टम रिकॉग्नाइज द फेस रियल वोटर एंड फेक वोटर। ठीक है, अब यहाँ पे हमने डेटा सेट को इंपोर्ट कर दिया है, डेटा सेट को इंपोर्ट कर दिया है। यहाँ पे नंबर ऑफ फैक्टर्स 5 है फर्स्ट डेटा सेट में। फर्स्ट डेटा सेट कौन सा है, गवर्नर्स कंट्री का डेटा, कंट्री कैंडिडेट्स का डेटा सेट में 5 वेरिएबल्स हैं। वेरिएबल्स भी बोल सकते हैं इनको, फीचर्स भी बोल सकते हैं, पैरामीटर्स भी बोल सकते हैं और फैक्टर्स भी बोल सकते हैं। ओके, तो बाकी के 2 पैरामीटर्स में, बाकी के 2 डेटा सेट में 6 फैक्टर्स हैं। ओके गाइस, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो। और देन इसके बाद हम यहाँ पे इसको प्रेडिक्ट करेंगे। सबसे पहले क्या होता है, हमारा मेन मोटिव होता है सबसे पहले डेटा सेट को एनालाइज करना। जब हम डेटा सेट को एनालाइज कर पाएंगे तभी हम उसमें टेस्टिंग और ट्रेनिंग अप्लाई कर पाएंगे, तभी हम पता कर पाएंगे कि कौन सा ऐसा फैक्टर है जिसमें कि प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, जिसको हमको दूर करने की जरूरत है, प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने की जरूरत है। तो सबसे पहले क्या होता है, हमको एनालाइज करना होता है डेटा सेट को। ठीक है, तो हमने जो तीनों डेटा सेट है उनको मर्ज कर दिया, तीनों डेटा सेट को एक डेटा सेट बना लिया और मर्ज करने के बाद हमने एक वेरिएबल में स्टोर कर दिया। अब वेरिएबल में स्टोर करने के बाद यहाँ पे हमने हीट मैप प्रेडिक्ट किया है। ठीक है, अभी आप देख सकते हैं हीट मैप के जो वेरिएबल्स हैं और जो एक्स एक्सिस पे है वो कम है और वाई एक्सिस पे बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो जो आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 1 1 1 1 1। ठीक है, तो ये जो ऑब्वियस की बात है कि ये जो डायगोनल पे है ये 1 1 उतने ही पैरामीटर पे शो करेगा जितने कि इसके एक्स एक्सिस पे वेरिएबल्स होंगे। ठीक है, तो इतना शो करने के बाद देन यहाँ पे हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं नंबर ऑफ वोटर्स बाय पॉलिटिकल पार्टी। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया में बहुत ही ज्यादा मतलब कि वोटर्स पढ़ रहे हैं, परसेंटेज जो है वोट का ज्यादा है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने कैलकुलेट किया है कि अगर जैसे कि वोट पढ़ते हैं, यहाँ पे मैंने पैरामीटर लिया हुआ है सिस्टम रिकॉग्नाइज द फेस रियल वोटर्स एंड फेक वोटर्स। अगर मैं अपना मतलब कि फेस लेकर जा रही हूँ, दोनों स्टेजेस को पार करने के बाद अगर मैं कैमरे के आगे जाती हूँ तो क्या ऐसे कितने वोटर्स हैं जो कि रियल होते हैं और फेक होते हैं। ठीक है, तो देख सकते हैं आप फॉल्स, मतलब कि फॉल्स का मतलब यहाँ पे ये है कि फेक वोटर्स और ट्रू का मतलब है रियल वोटर्स। मतलब कि यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉल्स मतलब फेक वोटर्स के चांसेस बहुत ही ज्यादा होते हैं जिनके वोट्स रिजेक्ट कर दिए जाते हैं
और इन द कंपैरिजन ऑफ रियल वोटर्स। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे ये जो रिजल्ट निकला है ये पीसीए से निकला है। ठीक है, सॉरी यहाँ पे हमने एन कंपोनेंट लिया हुआ है, यहाँ पे गॉसियन मिक्सचर्स लिया हुआ है। ठीक है, ये लेने के बाद नंबर ऑफ 2 क्लस्टर्स यहाँ पे बने हैं, फीचर्स को कैलकुलेट किया है यहाँ पे पार्टी क्लस्टर। ठीक है, अब यहाँ पे हमने पीसीए यूज किया हुआ है पार्टिकल। ठीक है, पीसीए एल्गोरिथम। अब यहाँ पे हमने नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, एक्सप्लेन वेरिएंस, ये शो किया है। ये शो करने के बाद यहाँ पे पीसीए अप्लाई किया हुआ है, एक ग्राफ फॉर्म में यहाँ पे आउटपुट लिया हुआ है, फर्स्ट कंपोनेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ में। बाकी जो वेरिएबल्स हैं ये आप देख सकते हैं ऊपर। देन इसके बाद हम अब प्रोसेस जो है हमारा अप्लाई होने वाला है टेस्टिंग और ट्रेनिंग में। हमने देख लिया कि चलो इसमें कि जो चांसेस है वो फेक वोटर्स के बहुत ज़्यादा होते हैं इन द कंपैरिजन ऑफ रियल वोटर्स। तो मतलब कि ये जो टेक्निक है ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, बहुत ही ज़्यादा यूनिक है, ताकि हम फेक वोटर्स को पकड़ सकें। ये बहुत ही अच्छी टेक्निक है। ठीक है, अब यहाँ पे एफ स्कोर हम निकाल रहे हैं। ठीक है, एफ स्कोर जो आप देख सकते हैं यूनिक आईडी नंबर, जो फर्स्ट स्टेप होता है यूनिक आईडी नंबर होना चाहिए, सेकंड आपका वोटर कार्ड नंबर होना चाहिए, देन आपका फेस रिकॉग्निशन में आपको जाने देते हैं। ठीक है, तो ये जो यूनिक आईडी नंबर है, फीचर्स इंपॉर्टेंट, ये इस स्टेज तक जो होते हैं मेनली जो लोग हैं वो सही होते हैं, मतलब इस स्टेज तक मेनली लोगों को जानना, मतलब कि रियल होते हैं, रियल आईडी कार्ड लेकर आते हैं। आईडी कार्ड तो रियल होता ही है। ठीक है, वोटर कार्ड नंबर में क्या होता है, परसेंटेज घट जाता है, मेनली फेक वोटर्स की या फिर फेक आईडी कार्ड नंबर यहाँ पे बहुत ज्यादा चांसेस हो जाते हैं। एंड थर्ड में तो आप देख सकते हैं कि थर्ड में तो बहुत ही ज्यादा चांसेस होते हैं फेक वोटर्स के, तो वो निग्लेक्ट कर दिए जाते हैं, हटा दिए जाते हैं, वो काउंट नहीं होते हैं। ठीक है, देन यहाँ पे XGB यूज किया है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिए हुए हैं मॉडल एवरेज, मॉडल GLM एंड मॉडल XGB। तो यहाँ पे जो सबसे अच्छा जो प्रेडिक्ट कर रहा है वो मॉडल GLM प्रेडिक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे अगर हम मॉडल GLM इन द कंपैरिजन ऑफ अदर टू रिजल्ट्स बहुत अच्छे दे रहा है RMSE के। ठीक है, तो गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब नेक्स्ट कोड डिस्कस करते हैं, ऑनलाइन वोटिंग। ओके, तो अब हम ये वाला कोड डिस्कस करेंगे जिसमें सब्सक्राइबर ने मुझे डेटा सेट सेंड किया था, जो कि ऑनलाइन वोटिंग का डेटा सेट है। ठीक है, जैसे ऑनलाइन वोटिंग का मतलब आप समझ सकते हैं, जैसे डिफरेंट डिफरेंट साइट्स होती हैं, एप्लीकेशंस हैं। सबसे पहले आपका उबर लाइट हो गया, या फिर आपका डिफरेंट जो भी, फॉर एग्जांपल अगर मैं ले लूँ तो ट्विटर हो गया, ट्विटर पे जो भी अगर मैं पोस्ट डालती हूँ तो उसमें वोटिंग हम काउंट कर सकते हैं। जैसे अगर ये बोले कि अभी एक चल रहा था कि 12th के जो एग्जाम है वो पोस्टपोन हो जाने चाहिए या फिर कैंसिल हो जाने चाहिए, तो ऐसे ही यूजर्स, मतलब कि किसी ने अपना मतलब ऐसे ही डाला उसको पोस्ट, एंड उस पर फिर रीट्वीट्स होने लगे, कमेंट्स होने लगे, रिव्यूज होने लगे कि क्या चाहते हैं, कि पीपल्स ये चाहते हैं, यूजर्स ये चाहते हैं कि पोस्टपोन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ताकि गवर्नमेंट तक ये बात पहुंच सके अगर ज्यादा अमाउंट में यूजर इससे जुड़ते हैं तो। ठीक है, तो ऐसे ही है कि इसमें रिव्यूज के देखेंगे, ऑनलाइन वोटिंग जो होती है उसमें रिव्यूज क्या क्या आते हैं। ठीक है, कौन से वर्ड्स है बहुत ज्यादा जो लोग यूज करते हैं। ठीक है, गाइस आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे मैप्स एंड नेविगेशन का डेटा सेट है। ठीक है, तो ये जो डेटा सेट है सब्सक्राइबर ने मुझे 2 लाख डेटा, सॉरी इसका जो लेंथ थी वो 5 लाख थी, तो सिस्टम टाइम लगता है लोड होने में, जितना ज्यादा डेटा सेट होता है उतना ज्यादा टाइम लेता है, तो मैंने सिर्फ और सिर्फ फॉर एग्जाम्पल के लिए 2000 डेटा सेट को ही रन किया है। अगर आप इसको रन करें तो आप 5 लाख डेटा सेट के साथ ही रन करें, ये प्रॉपर रन होगा, बस इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा टाइम टेकन होगा ये, बट ये रन होगा। ठीक है, तो इसमें लाइब्रेरीज जो यूज हुई है, पांडास, नमपाई, ये सब लाइब्रेरीज इसमें यूज हुई है। ठीक है, देन इसके बाद मैप एंड नेविगेशन, ये डेटा सेट है। डेटा सेट में सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल जो है वो न्यूमेरिकल वेरिएबल है, बाकी सब जो, सॉरी 2 वेरिएबल जो न्यूमेरिकल वेरिएबल है, बाकी सब टेक्स्ट के वेरिएबल्स हैं। ठीक है, इंटीजर वेरिएबल आईडी रेटिंग है, बाकी सब ऑब्जेक्ट वेरिएबल्स हैं। तो डेटा की प्री प्रोसेसिंग की है, सबसे पहले ये देखा है कि इसमें कोई नल वैल्यूज है या नहीं। नल वैल्यूज का मतलब है कि बीच में से कोई वैल्यू खाली तो नहीं है, खाली का मतलब उसमें कुछ भी ना लिखा हो, तो उसमें एरर शो करता है, इसीलिए हमको उसको फिल करना पड़ता है, या फिर ड्रॉप, या फिर उसको रिमूव करना होता है। ठीक है, ड्रॉप को नल चेक करना पड़ता है, पहले फिल करना पड़ता है, फिल है या नहीं। ठीक है, देन इसके बाद अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि
क्या ये जैसे इसमें अगर मैं ये बोलूँ कि अगर मैं ही हूँ और मैंने ऐप पे विजिट किया, उबर नेट पे मैंने विजिट किया और वहां पे मैंने अपना रिव्यूज दे दिया, क्या मेरा रिव्यूज जो है उसमें से क्या मेरे बाकी जो भी मतलब बाकी जो लोग के रिव्यूज डले हुए हैं क्या उनसे मैच होता है? क्या ऐसा कोई वर्ड है जो हाईलाइट हो रहा है जो कि अच्छा है? तो फिर ये वर्ड इसमें देखा है कि कौन सा ऐसा वर्ड है जो कि बहुत ज्यादा लोगों ने यूज किया है, अलग अलग लोगों ने कौन सा कॉमन वर्ड है जो यूज किया है, ठीक है। So what are the words that people have used the most in their reviews? तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसमें जो यूज हुआ है वर्ड क्लाउड इसमें यूज किया है, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हैं ऊबर जो है बहुत ज्यादा यूज हुआ है, ऐप जो ये बहुत ज्यादा यूज हुआ है, पैथेटिक बहुत ज्यादा यूज हुआ है, मोबाइल बहुत ज्यादा यूज हुआ है, ग्लिच बहुत ज्यादा यूज हुआ है, एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा यूज हुआ है, वर्किंग बहुत ज्यादा यूज हुआ है। तो इसका मतलब है जो वर्ड आपको बहुत बड़े बड़े दिख रहे हैं इसका मतलब सिंपल ये है कि ये वर्ड्स बहुत ज्यादा यूज हुए इन द कंपैरिजन ऑफ अदर्स। क्लाउड का मतलब क्या होता है? बादल जमा होना ना, जमा होते रहते हैं, इकट्ठा होते रहते हैं, इकट्ठा होते रहते हैं। तो वही ये इकट्ठा होते इतने बड़े हो गए हैं क्योंकि ये बहुत ज्यादा यूज हो चुके हैं, इसीलिए मतलब कि ये वर्ड्स बहुत ज्यादा लोगों ने यूज किए थे, राइट, जब लिख रहे थे रिव्यूज तो बहुत ज्यादा यूज किए थे। अब हम ये देखेंगे कि कौन से रिव्यूज है, मतलब हमने यहाँ पे ले लिया गुड, ले लिया गुड, ले लिया नाइस, ले लिया नाइस, ले लिया एक्सीलेंट, ले लिया, ठीक है। तो कि कौन से रिव्यू, मतलब ये जो रिव्यूज हैं ये ज्यादा अच्छे थे या फिर गुड थे, कैसे थे? तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे व्हाइट कलर में ये जो गुड है ये परसेंटेज इसकी बहुत ज्यादा है, मतलब कि ये रिव्यूज गुड बहुत ज्यादा थे, नाइस थे, देन एक्सीलेंट थे, ठीक है। तो सबसे ज्यादा परसेंटेज है वो गुड का बहुत ज्यादा था इन द कंपैरिजन ऑफ अदर्स, ठीक है। अब यहाँ पे कोरिलेशन मैप प्लॉट किया है 111, आप यहाँ पे देख सकते हैं कोरिलेशन मैप प्लॉट बहुत अच्छे से बन के आया। एंड देन अब हम यहाँ पे अब बात आती है कि क्या हम मशीन लर्निंग एल्गोरिदम जो है अप्लाई कर सकते हैं टेक्स्ट रिकॉग्निशन में, या फिर हमारे पास अगर टेक्स्ट का डेटा सेट है क्या हम उसमें अप्लाई कर सकते हैं एमएल एल्गोरिदम? तो मैं कहूंगी यस, कुछ एल्गोरिदम्स ऐसी हैं जो कि हम यूज कर सकते हैं। सबसे पहले हो गया लॉजिस्टिक रिग्रेशन, रैंडम फॉरेस्ट, डिसीजन ट्री, एक्सटी बूस्ट। ये एल्गोरिदम्स आपकी ऐसी होती हैं जो कि आप टेक्स्ट डेटा सेट पे भी यूज कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्या होता है, टेक्स्ट डेटा सेट को कन्वर्ट करना पड़ता है इस फॉर्म में ताकि हम उसको यूज कर सके, ठीक है। तो हमने TF-ID वेक्टराइजर यूज किया है हमने यहाँ पे, ठीक है। जो भी टेक्स्ट डेटा सेट है उसको हम यूज कर सके, उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि आप नॉर्मल ऐसे ही अगर आप डेटा सेट उठाएंगे और उसको रन करने लग जाएंगे तो वो एरर देगा ही देगा। आपको प्रोसेस करना पड़ता है, अगर आपका टेक्स्ट का डेटा सेट है तो आपको उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा ताकि वो आपकी एल्गोरिथम्स यूज कर सके, मतलब कि जो आपकी एमएल एल्गोरिथम्स है उन पे परफॉर्म कर सके, ठीक है। तो ये आपके स्टेप्स हैं जो कि आपको करने पड़ेंगे। देन इसके बाद ट्रेन फीचर्स में हमने यहाँ पे वेरिएबल ले लिए, ठीक है। ट्रेन फीचर में यहाँ पे हमने यहाँ पे स्टोर करा दिए। देन इसके बाद हमने यूज किए XG बी क्लासीफायर। अब ये एक्यूरेसी जो है वो यहाँ पे आपकी 100% अप्रॉक्स आपकी एक्यूरेसी मिल रही है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने जो लिया हुआ है मेन इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स जो मुझे लगे वो मुझे रिव्यू लगे और रेटिंग लगे, ठीक है। जो ये दो मैंने वेरिएबल्स लिए हैं जो कि मैंने ट्रेन और टेस्टिंग के लिए। देन इसके बाद मैंने अप्लाई किए LSTM। तो LSTM भी जो टेक्स्ट का डेटा सेट है उस पर अप्लाई करने के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होती है। टेक्स्ट का डेटा सेट आप RNN पे अप्लाई कर सकते हैं, LSTM पे अप्लाई कर सकते हैं, NLP यूज कर सकते हैं, आप ANN भी यूज कर सकते हैं। तो ये एल्गोरिदम जो है आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अगर मैं देखूं तो इससे मुझे 97 अप्रॉक्स एक्यूरेसी मिल रही है जो कि बहुत अच्छी, क्योंकि मैंने यहाँ पे ओनली 10 इपोक रन किए हैं। इपोक का मतलब होता है कि गाइस अगर मैं जितने ज्यादा इपोक इंक्रीज करूंगी उतनी ज्यादा एक्यूरेसी मेरी बढ़ जाती है। अगर मैं 20 इपोक यूज करती हूँ तो मेरी एक्यूरेसी 100 तक भी पहुंच सकती है। तो ये दोनों पे ही बहुत ज्यादा अच्छे से परफॉर्म कर रहा है। लेकिन अगर मैं देखूँ तो XG बूस्ट ज्यादा अच्छे से मतलब एक्यूरेसी प्रेडिक्ट कर रहा है, और XG बूस्ट ये LSTM भी कर सकता है अगर मैं इस पे इपोक इंक्रीज करूँ तो। ओके, तो आप मुझे बता सकते हैं आपको वीडियो कैसी लगी। आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियोज।